हम लोग में कहीं नहीं गए हैं, वास करते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, मोबाइल को पास में रखेंगे, मोबाइल के पास रहेंगे और अच्छा से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। दादा का इष्ट प्रसंग होगा, तो दादा का इष्ट प्रसंग ऐसे भी तो रोचक रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही भाव से बोलते हैं। जो दादा बोलते हैं एकदम समझ में आ जाता है। तो अभी हम आह्वान करते हैं श्रद्धेय SPR देव प्रसाद दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में, परम राधा जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री वार्धा के श्री चरणों में, वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में तथा आविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में योग ठाकुर जी का पूतो पवित्र पंजाधारी कर्मियों एवं दादाओं मालों के यथा योग्य स्थान पर मेरा श्रद्धा आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का दया कितने तरह तरह का होता है, कितने आदमी को करोड़ों करोड़ आदमी का जीवन धन्य हो गया उनका थोड़ा पड़स मिलने से। एक आदमी के संबंध में हम बताएंगे, आप लोग सब कोई जानते हैं उनका नाम, बहुत बड़ी नेम फेम है वर्तमान युग में। वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा साहित्यिक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। फास्ट जीवन में उनका कोई नेम फेम नहीं था, अपना खुशी से लव मैरिज करके शादी ब्याह किया था और अपने परिवार को मेंटेनेंस करने तक असमर्थ हो गए थे। डिप्रेशन में भोग रहे थे। इस स्थिति में उनको एक नया रोग पकड़ लिया। ये रोग का नाम है, बीमारी का नाम है मेलंकली, मतलब डिप्रेशन। और डिप्रेशन का कोई दवा ऐसा है नहीं। उस समय मानसिक रोगी का चिकित्सक भी नहीं मिलता था बाजार में, और समर्थन भी नहीं था, पैसा का कमी था। तो एक गुरु भाई ने बताया कि ठाकुर जी सब समस्या का समाधान, मान लो इष्ट प्रतिष्ठान, अब चलिए देवघर ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी के पास जाने से, 7 मंत्रों में दीक्षा लेने से 1 महीना के अंदर आपका मेलंकली रोग या डिप्रेशन बीमारी खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा बहुत दिन से हम पीड़ित है, रात में कभी नहीं नींद आता है, कुत्ता भूखता है, भूखते भूखते उसका नींद खत्म हो जाता है, हराम हो जाता है कुत्ता का भूख सुनने से रात भर। तो ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं, सोए हुए रहता है, लेकिन नींद नहीं आता है, चैन से नींद नहीं हुआ, करीब 10-20 साल हो गया। तो दुबला हो गए, पतला हो गए, मन खिटखिटा रहा है, अच्छा नहीं लगता है। तो इस स्थिति में गए गुरु भाई का बात सुनते हुए देवघर। एक गुरु भाई से मिलाया, वो बोले नहीं, 1 महीना नहीं लगेगा, 7 दिन में आपका होश हो जाए, ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा 1 महीना से 7 दिन हो गया, अब हमको दीक्षा देने का फेर में है ये लोग, इसीलिए दिन को घाटा बढ़ा रहा है। तो स्वयं मालिक को क्यों ना पूछ ले। तो ठाकुर जी को ही पूछा, प्रणाम करके बोले हम शीर्षेंदु मुखोपाध्याय कलकत्ता से आया है, मेरा एक बीमारी है मेलंकली बीमारी, मतलब डिप्रेशन बीमारी। अब हमरा ये बीमारी कैसे ठीक हो जाएगा ठाकुर, कितना दिनों में ठीक होगा। ठाकुर जी बोले 7 मंत्रों दीक्षा लेने के बाद ही
तुम्हारा एक के दिन में ठीक हो जा सकता है। एक ही दिन में? बोले हाँ। तो देर नहीं करना ठाकुर जी, तब हमको अभी ये दीक्षा दे दिया जाए। ठाकुर जी एक ऋत्विक दादा को बोले, जाओ इनको दीक्षा दे लाओ। दीक्षा देने के बाद प्रणाम करने के लिए ठाकुर जी के पास आए। ठाकुर जी बोले, औजौपा नामे करोड़े नेशा, हर हमेशा के लिए नाम रटते रहना, जपते रहना, और ये नाम को छोड़ना नहीं। चलते फिरते उठते बैठते सारी काम के साथ चलते रहेगा, और नाम के साथ नामी पुरुष इष्ट देवता गुरु का मूर्ति भी देखते रहिए त्रिकूट में बैठा के। इतने आप कीजिएगा, देखिए कल सुबह आपसे भेंट होगा। आराम से चले गए शाम को, और आनंद बाजार में प्रसाद मिला, रात में सो गए। सुबह जब आए तो बोले, ठाकुर जी कितना बरस बाद आज पूरा चैन से नींद हुई, और लगता है आपका मुंह का वाणी मंत्र नहीं बल्कि स्वयं भगवान ने कहा दिया, और हमरा सारी बीमारी खत्म हो गया। कहाँ मेरा डिप्रेशन, कहाँ मेरा नींद, कहाँ सब कुछ चला गया। बहुत आराम से, प्रेम से, चैन से नींद हुआ। कितना बरस बाद इतना खुश हुई मन, आपको क्या कहें। ठाकुर जी बोले, अब तुमको क्या चाहिए? बोले, हम जीवन में प्रतिष्ठित बनने चाहते हैं ठाकुर जी। एक तो बहुत बड़ा मेरा जो बाधक था वो तो हटा दिया। आप कृपा करके बोलिए क्या करने से? बोले, तुम्हारा एगो कलम हम देते हैं तुमको, एगो इंक्शन कलम ठाकुर जी दिया। बोले, माथा में ठिका के दिया। बोले, दोनों हाथ से पकड़ो, ये कलम को तुम छोड़ना नहीं। जो लिखोगे वही आदमी पढ़ेगा, लेकिन इससे पहले हम जो कुछ लिखे हैं वो तुम पढ़े? तो नहीं पढ़े। तो पूरा लाइब्रेरी में जाओ, सत्संग का सारी किताब पढ़ो, उसके बाद तुम जो लिखोगे तुम्हारा लिखा है सब पढ़ेगा, नहीं तो कोई नहीं पढ़ेगा। तो वहाँ रह के सारी किताब पढ़ते पढ़ते दिन रात लाइब्रेरी, सत्संग लाइब्रेरी में बैठ के एकदम किताब कंप्लीट किया। उसके बाद बोले, हाँ ठाकुर जी आपका किताब सारी पढ़ लिए। ले अब ये कलम लेके जाओगे और जो लिखोगे वही हॉट केक के जैसा मार्केट में बिकेगा। घून पोका, जुई पाखी, यही सब किताब निकला, और इतना मार्केट में फैला गया कि सारी इलाका में साहित्यिक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय बड़ी फेमस हो गए। देश पत्रिका, आनंद बाजार ग्रुप उसका खरीद कर लिया। उसका तनख्वाह सब कुछ खर्चा ब्यार करके बोले कि हमारा ग्रुप में ही आप लिखिएगा, दूसरे कहीं नहीं। आज तक आनंद बाजार ग्रुप में लिखता है साहित्यिक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। एक बार अमेरिका गए, ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजा और 7 दंड लाठी लेके। बहुत सीरियल में आप लोग पढ़े होंगे, बंगाल का अमेरिका दर्शन, भारत रत्न प्राइज मिला। आज पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा साहित्यिक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त प्रेमी है। हमारा सौभाग्य हुआ था उनसे मिलने जुलने का। उनका घर तक हम गए थे, शिवड़ी में उत्सव में लाए थे 2-2 बार। तो वही शीर्षेंदु मुखोपाध्याय बोले थे, सतनाम का क्या गुण कैसे बतावें,
हमरा बहुत सालों का पीड़ित मिलन के लिए रोग एक दिन में छूट गया था। परमपिता का मुंह का वाणी डायरेक्ट सुने थे कि हो सकता है एक ही दिन में छूट जाए, और उसी दिन मेरा दीक्षा हुआ और उसी रात में चैन से नींद हुआ। परमपिता है परसमणि, और इस मणि के अंदर जो लोग आता है, नीलकांत मणि के सोचने से सब परसमणि से परसमणि बन जाता है। यही है मेरा गुरु का कृपा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए मेरा प्रवचन यही विराम देता हूँ। जय गुरु।